हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है एंड मैं सुबह सो के उठी, ब्रश वगैरह किया। और बाहर का मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि बाहर आजकल बहुत ज़्यादा फॉग होने लगा है, तो मतलब कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है, इसीलिए। सो यहाँ पे मैं ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा भगवान जी को प्रणाम किया। और यहाँ पे चाय जो है हस्बैंड जी ने पहले से बनाई हुई थी, क्योंकि ये रूटीन जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये हमारा होने वाला फुल ऑन संडे रूटीन। तो संडे का ब्लॉग होने वाला है और संडे स्पेशल कुछ खाना भी होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले पी लेते हैं सुबह सुबह की चाय। तो मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और मैंने अभी सूट जो वेयर किया है, इसकी कुर्ती नहीं पहनी है। मतलब सुबह सुबह में इतनी ठंड होती है ना, कान वगैरह इतने ठंडे हो जाते हैं कि मतलब पूछो ही नहीं। और नाक में जो सुर सुर हवा जाती है ना, इतना वो होता है। मतलब एकदम से इतनी ठंड बढ़ गई ना कि कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने चाय पानी वगैरह ले लिया है, जो मैं से गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद चाय पीती हूँ। अभी मैंने मतलब चाय लेने स्टार्ट किया है क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और मैं अभी मतलब वही वॉक वगैरह भी कम ही कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, एकदम ना मात्र, क्योंकि हमारे इधर ना आसपास में बहुत ज़्यादा ठंड है। और खेत एरिया में तो ज़्यादा ही ठंड होती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे यक्षु ने बोला, मम्मा आज ना मेरे लिए आलू के पराठे बनाना, और मूली रखी हुई थी तो इन लोगों ने बोला कि मूली के भी बना लेना। तो सबसे पहले मैंने इस कुकर में रखी हुई थी, रात में दाल बनाई थी तो थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने उसको खाली नहीं किया। मैंने कहा सुबह में ना इसी में गर्म कर दूंगी। तो यक्षु बोलता है, मम्मा मुझे तो आलू के पराठे खाने हैं, तो पराठे बॉईल करने के लिए तो खाली कर पराठे बॉईल बोल रही हूँ, आलू बॉईल करने के लिए तो खाली करना ही था। तो इसलिए फिर मैंने इसको पहले दाल निकाली, फिर उसको धोया एंड वहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने गर्म करके रखा था, क्योंकि ठंडा पानी ना सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं छुआ जाता है, एकदम बर्फ़ के जैसा पानी होता है। और हाथ तो इतने मतलब सूजने लगे हैं ना कि खुजली मचती है बहुत ज़्यादा। ठंडा पानी जब हम हाथ डालते हैं ना, उस टाइम तक तो ठीक है, जब ठंडे पानी में से हाथ निकाल देते हैं ना, फिर इतनी ज़्यादा खारिश होती है हाथों में, पैरों में, बहुत ज़्यादा। और मेरा गला 15 डेज़ हो चुके हैं, अब शायद थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, पर आवाज़ आप लोगों को पता चल ही जाएगी कि हाँ अभी भी जुकाम है मुझे। तो ना मतलब यहाँ पे जो ठंड है ना, उसमें मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि मतलब मैं ऐसे खुद को सेफ़ रखूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। पता है, ठंडा पानी जो रहता है, कितना गर्म पानी लेकर आऊँगी, और मैं कहाँ से लेकर आऊँगी? गीज़र वगैरह हमारे घर में नहीं लगा हुआ है। गीज़र लगा हो तो मैनेज हो जाता है। जो टंकी का पानी जो हम गर्म करते हैं वो नहाने में, और ज़्यादातर जो है मतलब एक ही इंसान उसको ज़्यादातर इस्तेमाल कर पाता है, मेरी सासू माँ। उनको मतलब गाय को सानी वगैरह भेजना हो, या अपना जो ऊपर 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 का उनका जो काम रहता है, उस सब के लिए 140 लीटर पानी जो रहता है वो इस्तेमाल में ले लेती है। तो मेरे लिए घर का पानी मतलब घर का पानी बोले, घर का काम करने के लिए गर्म पानी मुझे नहीं मिलता, तो जिस वजह से मेरा जुकाम अभी भी ठीक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को बॉईल होने के लिए रख दिया था, और तब तक मैंने कहा जब तक आलू बॉईल होंगे मैं क्या करती हूँ, आटा लगा देती हूँ। आटा हम पहले से लगा कर रख देना पराठे वगैरह के लिए, थोड़ा सा डो बना कर रख दे, तो वो ना थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है और मतलब पराठे बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पे आलू बॉईल हुए थे, तब तक मैंने क्या किया, आटा लगाया। आटा लगाने के बाद ना मैंने मूली को क्रश किया था, वो मैंने आप सबके साथ में नहीं दिखाया, मतलब उसको जो घिसते हैं ना, वो किया। उसके बाद में फिर यहाँ पे मूली की पराठे की मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, मूली की भी और आलू की भी। तो आलू को मैं साथ साथ में छील ले रही हूँ, और ना मूली को मैंने हल्का सा सेमी फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गलने नहीं चाहिए, सिर्फ उनका पानी सुखाना। उसके बाद में जो मैंने प्याज और धनिया कट करके रखा, हरी मिर्च कट करके रखी है। यक्षु के पराठे में तो मैं हरी मिर्च नहीं डालूंगी, धनिया डालूंगी और थोड़ा सा प्याज डालूंगी। यक्षु धनिया भी बहुत कम क्वांटिटी में खाता है, वो पराठे में से चुन चुन के निकालता है। तो बीच में मैंने थोड़ा सा टेक लिया क्योंकि मुझे खांसी आने लगी अचानक से। तो यहाँ पे ना मतलब मैं आलू और जो मिक्स कर रही थी मैं, मतलब जो उसका डो बना, क्या बोलते हैं, पराठे का जो बना रही थी स्टफिंग, उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज लिया था और थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, और मिर्च को मैंने मतलब कूट लिया था ओखली में। उसके बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डालती यक्षु जब खाना खाता है ना, उसके लिए पराठे वगैरह बनाती हूँ, तो मैं सिर्फ नमक के बनाती हूँ। तो यहाँ पे आलू से थोड़े से ज़्यादा थे, 2-3 आलू, मतलब उसका तो एक ही पराठा खाएगा वो, और मैं 3-4 पराठे इसमें बन जाने थे। तो मैंने हल्की सी मिर्च डाली है, क्योंकि उसको भी यक्षु भी खा ले और घर का कोई और भी बंदा ले ले। तो साथ साथ में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मूली की भी मैं फ्राई कर रही हूँ उनको। अभी मतलब हल्का सा पानी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी और जलाना चाहिए, तो मैंने इसको छोड़ बंद कर दिया है। और उसके बाद में क्या करूँगी, मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब मैंने जो टमाटर और धनिया चॉप करके रखा वो मैं इसमें डालूँगी।
तब तक क्या करते हैं, आलू के पराठे बना देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, मम्मा से बना दो मम्मा बना दो। तो बस यहाँ पे मैं लगी हूँ पराठे सेकने के लिए। तो पराठे सेकने से पहले एक रोटी बनाऊँगी गाय की, जो कंपलसरी होती है, सबको निकालनी चाहिए गाय की रोटी, गौ माता की रोटी जिसको बोलते हैं। बहुत लोग निकालते हैं लेकिन बहुत लोग अभी भी नहीं निकालते हैं, तो निकालनी चाहिए। एक रोटी कहते हैं गाय की निकालनी चाहिए और एक निकालनी चाहिए काले कुत्ते की, या मतलब कोई भी कुत्ता जो आपके दरवाजे पे आता है। उसके बाद में आपको अपने खाने के लिए भोजन तैयार करना चाहिए। तो जी यहाँ पे मैंने रोटी बना दी, उसके बाद मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये आलू जो अभी न्यू आलू जो आ रहे हैं ना, ये थोड़े से मतलब कोई कोई आलू तो बहुत अच्छे लगते हैं और कोई कोई आलू ना थोड़े गीले गीले से हो जाते हैं पराठे बनाने में। तो ये जो मैं अभी बॉईल की हूँ ना, थोड़ा सा ये भी ऐसे ही थे, हल्के से गीले गीले से हो गए थे। तो बहुत ही ध्यान से मैंने इनके पराठे बनाए। और मैं ना पराठे वगैरह कम ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कम खाते हैं और संडे वाले दिन ये रहता है कि सब रहते हैं तो सब ले लेते हैं, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा बना देती हूँ। कभी कभी तो मेरा खुद का भी मन करता है कि बनाऊं पराठे, क्योंकि अपने घर में हम ना सब कुछ खाते हैं, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे। यहाँ पे ना कम बनते हैं, और मतलब अब तो यकसु डिमांड करने लगे इसलिए बनने लगे, ना बिल्कुल भी नहीं बनते थे। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए मैं कैसे सेकूंगी पराठे, मतलब घी से मैं बनाती हूँ पराठे। हमारे यहाँ पे घी के पराठे खाए जाते हैं, ऑयल का पराठा सिर्फ मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऑयल का। मुझे ना घी उतना पसंद नहीं आता है, मतलब पता नहीं क्यों। लोग बोलते हैं घी खाना चाहिए, अच्छा होता है बॉडी के लिए, बट मैं घी नहीं खा पाती। यक्सु के टाइम में भी मैंने घी बहुत मुश्किल से खाया था। मुझे ना वॉमिटिंग सा फील होने, मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं घी खाऊंगी तो मुझे अभी उल्टी पड़ जाएगी, तो इसलिए मैं कम खाती हूँ घी। तो यहाँ पे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं और सबको सर्व कर दूंगी। और अभी देखो मैंने खाना यहाँ पे बना लिया है। तो मैंने क्या किया कि खाना बनाने के बाद मैंने किचन से ही क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, कि मैं किचन को समेट लूँगी और उसके बाद में बाकी के जो सारे काम है मेरे, वो सब मैं करूँगी। क्योंकि किचन साफ़ हो जाता है ना, तो आधी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे किचन में झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन वगैरह सब मैं वॉश कर दूँगी। उसके बाद में मैं निकलूँगी बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सारे घर में झाड़ू लगाना है। और थोड़ा संडे वाले दिन मेरा काम जो रहता है वो थोड़ा लेट हो जाता है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो मैं थोड़ा जल्दी से भी नहीं उठती हूँ, मतलब 6:30 पौने 7 बजे करीब, मतलब छुट्टी वाले दिन तो ये हो जाते हैं कि 7 भी बज जाते हैं जब मैं उठती हूँ। क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा होता है ना, फॉग में काम करो ना, फॉग ऐसा होता है जैसे पानी की बूंदें नहीं टपकती बारिश के टाइम पे, तो उस टाइप से टपकता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है ना, तो इसीलिए। और देखो यहाँ पे मैं किचन को समेट रही थी, तो जो सब्ज़ी हमने ली थी ना उसको मैं निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी मैं फ्रिज में नहीं रखने वाली हूँ, शाम को बनेगी। तो शाम को बनेगी ना, और फ्रिज में रख देते हैं ना, तो जब निकालते हैं तो एकदम ठंडा ठंडा लगता है बना, मतलब जब इसको छीलते हैं हम तैयार करने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने की थी पराठे की तैयारी। तो जो सामान मैंने पराठे में, जैसे मूली छीली थी, धनिया कट किया था, प्याज छीला था, वो सब मैंने यहाँ टोकरी में भर लिया है, कि जब मैं बाहर जाऊँगी तो अब इसको जो मतलब गाय के सामने डालने वाला है वो मैं गाय के सामने डाल दूँगी, और जो बाहर फेंकने वाला है कूड़ेदान में, उसको मैं कूड़े में डाल दूँगी। तो ये शीत वगैरह, मतलब जितना भी जो सामान रहता है किचन में इधर उधर फैला रहता है ना, जब मैं सुबह में झाड़ू लगाने लगती हूँ तो वो सबको मैं समेट देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन को साफ़ किया है, और उसके बाद में मैं सीधा आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि सुबह को सोकर उठती हूँ ना, तो अपना रूम भी मैं ठीक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीने के बाद सीधा ऐसा हो जाता है कि सिर्फ खाना बनाना है। और खाना बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए संडे वाले दिन। और दिन तो संडे वाले दिन ऐसा रहता है ना कि मतलब सब घर पर रहते हैं, तो हस्बैंड जैसे 5 बजे ड्यूटी जाते हैं ना, तो सुबह में आटा लग जाता है। तो जब मैं यक्सु का खाना बनाती हूँ उस टाइम पे उसके बाबा का भी बनाती हूँ। तो सबसे बड़ा टेंशन हमारे घर में क्या रहता है, जो सबसे ज़्यादा जिनको भूख लगती है वो है यक्सु के बाबा। तो उनका खाना थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ता है ना, तो उस दिन थोड़ा सा संडे वाले दिन जैसे हम सोकर देर से उठते हैं तो लेट हो जाता है। तो पहले मैं खाना ही बनाती हूँ, उसके बाद में मैं अपने घर का काम जो है वो करती हूँ। हमेशा मेरा ये रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरा यही रूटीन रहता है संडे वाले दिन। तो जी यहाँ पे मैंने अपने रूम को सेट किया है और झाड़ू वगैरह लगाया है। और यक्सु ना चप्पल वगैरह बहुत ज़्यादा निकाल के घेर देता है, उसके पास 4-5 जोड़ी चप्पल है, वो सबको निकाल निकाल कर बाहर फेंकता रहता है, मम्मा अब ये पहनूंगा, मम्मा अब ये पहनूंगा। और 4 जोड़ी तो उसने जूते ही जूते निकाल रखे हैं, स्कूल के जूते तो अलग हैं, घर में पहनने वाले 4 जोड़ी जूते उसने निकाल रखे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलने वाले कि आप इतना सारा दिलाते हो तो यक्सु तो ख़राब करेगा ही। तो हमारा ये है ना, मतलब यक्सु जब मार्केट जाता है ना, तो उसको
कुछ ना कुछ डिमांड रहती है, मम्मा मुझे ये लेना है, मम्मा मुझे ये लेना है। तो हम उसको वो चीज़ दिलवा देते हैं। मतलब होता है ना कि एक बच्चा जब होता है तो आपको पता ही है कि उसकी हर डिमांड पूरी करना कंपल्सरी है ही है। और हम ये सोचते हैं मतलब जो हमें नहीं मिला ना, हम अपने बेटे को वो सब कुछ दें, मतलब हर खुशी को हम दे सकें, हमारी कोशिश ये रहती है। और आप लोगों को पता भी है कि जब एक बच्चा रहता है तो उस पे कितनी ज़्यादा केयर की जाती है और कितना ज़्यादा संभाला जाता है उसको। और मेरा तो यही है, मतलब चाहे सेकंड बेबी हो चाहे ना हो, मतलब यक्सु की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अच्छे से निभा सकूं। मैं ये नहीं कहती कि मैं उस पर गुस्सा नहीं करती हूँ या मैं उसको डांटती नहीं हूँ या कुछ और नहीं करती, उसकी गलतियों पे मैं उसको डांटती भी हूँ। बट उसको जो चाहिए वो मुझे ही बोलता है कि मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मैं उसके पापा को बोलती हूँ कि यक्सु ऐसे बोल रहा है। पहले तो वो बोलते हैं कि ये मुझको नहीं बोल सकता, अभी से इतना छोटा सा और मम्मी से फरमाइश करता है, मुझसे नहीं बोलता। फिर उसके बाद में वो दिला भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि दिलाते नहीं हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे घर में झाड़ू लगा लिया था और मैंने आपको यक्सु की खूबियाँ बताई आज। यक्सु बहुत मतलब ऐसे ही थोड़ा नोटी टाइप का है, मतलब उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए और थोड़ा सा जिद्दी टाइप का भी है। जिद्दी टाइप का तो वो बचपन से, जब वो बहुत छोटा था उस टाइम से जिद पकड़ लेता था ना, तो दूध भी नहीं पीता था। तो अभी इतना जिद, मतलब वो ही रहता ना कि बच्चा जब गोद में जिद सीखता है कुछ कर्म तो वो उसके लाइफ टाइम तक नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ है हमारा भी। तो जी यहाँ पे मैंने देखो सारे घर में झाड़ू लगाया, और झाड़ू जब लगाती हूँ तो मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सामने वाले घर में जो प्लॉट में जो है मिट्टी का ही है, उसमें कहीं पर भी ईंट वगैरह नहीं बिछी गई हैं और पक्का नहीं हुआ ना, तो इस वजह से उसमें से मिट्टी बहुत आती है। और सामने में मिट्टी पड़ी हुई है और नीचे, मतलब जब इसमें कुछ काम करवाएंगे ना तो नीचे जहाँ पे खेत में आलू बोए हैं उसमें थोड़ी सी मिट्टी मतलब भरान करवाना है। फिर उसके बाद हम सोच रहे हैं कि जो मतलब इसका जो घर का जो इधर साइड का वो काम है ना, वो थोड़ा सा उधर ही कर दे, जिससे उसका तूड़ा वगैरह भी हमारे जिस घर में हम रहते हैं ना इधर साइड में बना रखा है वो तूड़ा रखने का, तो हम उसको सोचते हैं कि बाहर में ही करवा दें, तो फिर उसका काम एकदम प्रॉपर उधर रहेगा, तो इस घर में इतनी मिट्टी विट्टी नहीं आएगी। तो जी यहाँ पे मैंने सारे घर में झाड़ू लगाया। उसके बाद जो रात में कपड़े जो मतलब नहीं सूख पाते हैं उठा कर रख देती हूँ, उनको फैला दिया। और फैलाने के बाद यहाँ पे मैं देखो मेरे कितने सारे बाल टूटते हैं, देख रहे हो आप। तो इतने सारे बाल मेरे निकलते हैं और मैं यहाँ पे लगाने लग रही हूँ आंवला पाउडर। मैंने भिगो के रखा था, थोड़ी सी मेहंदी वेहंदी जो मिक्स वाला आता है ना, मुझे किसी ने बताया कि तुम है ना अपने सर में आंवला रीठा सिकाकाई लगाया करो, वो बहुत अच्छा होता है। और पहले मैं ना लगाती भी थी, मतलब मम्मी के यहाँ पे रहती थी जब, उस टाइम पे लगाती भी थी। बट यहाँ पे ना मिलता नहीं है, जो ये जो मसाले बेचने वाला आता है ना उसके पास बहुत ही नॉर्मल से मसाले रहते हैं, जैसे नमक हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गई और काला नमक हो गया, मतलब जो नॉर्मल से मसाले। खड़े मसाले तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ही नहीं मसाले वालों के पास, पंसारी की दुकान से जाके ले आना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंवला लगा लिया था, और जो बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे झाड़ू लगाने से पहले, मतलब किचन को मैंने पहले ही कर दिया था आधा काम, बस इसमें पोछा लगाना समेटना बाकी रह गया था। तो अभी मैं इन बर्तनों को पहले सेट कर लूँगी। आंवला मैंने लगाया कि मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा घर में काम करने में अभी, और तब तक 1-1.5 घंटे में जो है मेरा आंवला जो मतलब थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद में मैं हेयर वॉश करूँगी। तो जी बर्तनों को कर लेते हैं सेट। और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया हुआ है कि मेरे घर में ना, मतलब मुझे किचन का जो रहता है ना वो सबसे गंदा लगता है, मतलब सबसे गंदा है एरिया जो लगता है अगर देखा जाए किचन का। और मैं सबसे ज़्यादा मेहनत किचन पे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन को एकदम नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है। और मतलब मेरे अंदर ना एक वो है कि मुझे ना गंदगी पसंद नहीं। कोई गंदा करता है ना तो मेरे अंदर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, पर मैं उसको किसी को कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर बोलूँगी ना तो फिर मुझसे ही वो होगा, तो मैं बोलती नहीं हूँ। बट हाँ, ये कोई गंदा मचाता ना तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि आप लोग देखते भी होंगे, वीडियोज़ में भी देखते होंगे कि मैं कितना साफ़ सफाई पे ध्यान देती हूँ और कितना अपने घर को नीट एंड क्लीन, हर काम को मैं एक एक अच्छे तरीके से मैनेज करती हूँ। मतलब किसी भी काम को मैं ये नहीं छोड़ती कि आज नहीं कल करूँगी, आज नहीं कल करूँगी। मेरे घर में जब मैं सफाई करने लगती हूँ ना किसी फेस्टिवल वगैरह की, तो नाम मात्र वाला गंद निकलता है मेरे घर से, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को एक एक कोने कोने को साफ़ करती रहती हूँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद। हाँ, जहाँ मेरा झाड़ू नहीं लगता मैं वहाँ पे भी झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि गंदगी मुझे ना बर्दाश्त नहीं होती है। और ये जो मतलब कहते हैं ना जेनेटिक होता है, मेरी मम्मी के भी ऐसा ही है। मेरी मम्मी मतलब बोलेंगे नहीं कि तुम यहाँ पे गंद पड़ा है, ऐसा कर रहा है, ऐसे वो खुद ही समेटने लग जाती हैं, खुद ही साफ़ सुथरा करने लग जाती है। तो मेरी भी वही कुछ ऐसी ही आदत है कि मुझे साफ़ सफाई से मतलब मेरे को जहाँ मैं रहूँ वहाँ गंदा नहीं होना चाहिए, मेरा ये है।
तो जी मैंने ना सारे घर में पोछा लगाया था, बट दिखाया नहीं, सिर्फ किचन किचन का ही दिखाया है, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था। तो इसके मैंने कुछ पार्ट्स हटाए हैं, और वीडियो लॉन्ग होने के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको एडिटिंग करने में, पूरा 3 घंटे लगे। और 5 बजे से 5 सवा 5 बजे तक मैंने इसकी एडिटिंग की, जो प्रॉपरली एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो मैं बीच में लगी खाना बनाने, 7 बजे मैं फ्री हुई, तो फिर मैंने इसको दोबारा से किया एडिट, क्योंकि 25 मिनट का वीडियो था, तो एडिट किया है। और उसके बाद में थोड़ा शॉर्ट किया है। शॉर्ट करने के बाद मैंने इसमें से कुछ क्लिप्स हटा दिए। और जितना अभी भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेट है आज मेरा वीडियो। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो न्यू व्यूअर्स आते हैं, जो बोलते हैं ना कि दीदी आपका वीडियो किस टाइम पर आता, हमें नहीं पता है आप कब वीडियो अपलोड करते हो। तो मैं है ना, मतलब एक मेरी कोशिश रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2 दिन का गैप ले लेती हूँ, नहीं तो मेरी 1 दिन के बाद में वीडियो आती ही आती है। और 7 सवा 7 बजे तक वीडियो आ जाती है मेरी शाम को। अगर ना आ पाए तो 8 साढ़े 8 बजे तक लास्ट रहता है कि मैं वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ। और स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ जो मेरे वीडियो का वेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि तुमने वीडियो क्यों नहीं डाला, वीडियो क्यों नहीं डाला। तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो डालती हूँ। सो यहाँ पे ना ये कुछ प्लांट्स रखे हुए थे, मतलब मैं जब मेरे घर गई थी उससे पहले के इन्होंने परचेस करके रखे थे, बट इनको लगाया नहीं था। तो मैं सोची शायद इन्होंने बाहर वाले प्लॉट के पीछे जो है ना, वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे लगाने के लिए लगाए लिए होंगे। फिर 5-7 दिन हो गए इनको रखे 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 रखे। फिर मैंने कहा चलो अब मैं इनको यहीं पर लगा देती हूँ। वैसे मैं यहाँ पर कुछ और प्लांट, मतलब अभी आएगा ना प्लांट वाला, तो मैं और लूँगी और यहाँ पर लगाऊँगी। फ्लावरिंग से रिलेटेड ही लूँगी, और कुछ ऐसे प्लांट लूँगी मतलब जो मुझे ज़रूरी है वो प्लांट। तो मैंने 3 प्लांट थे, और इस वाले गमले में ना थोड़ी सी मिट्टी जो है वो कम हो रही थी, तो इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी। और उसके बाद में 1-2 प्लांट मैंने पहले लगा दिए गेंदे के, और अभी 1 प्लांट और रखा हुआ है, इसको भी मैं यहीं पे लगाऊंगी। और मैंने सर पे अपने आंवला लगाया हुआ है, जिस वजह से कितना बेकार लग रहा है ना, मतलब फेस अजीब सा लगता है। जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं ना उस टाइम पे तो और अजीब सा लगता है फेस, बट हेयर ऑयलिंग भी ज़रूरी है अपनी हेयर केयर के लिए, और स्किन केयर के लिए स्किन भी ज़रूरी होती है। और सर्दियों में तो स्पेशल केयर करनी चाहिए, चाहे वो हेयर हो चाहे स्किन हो, ज़रूर उनकी केयर करनी चाहिए। जितनी हम केयर करेंगे ना उसी हिसाब से हमारे बाल भी कम झड़ते हैं, मतलब मॉइस्चराइज़र की वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इस टाइम पे। तो यहाँ पे प्लांट मैंने लगा दिए थे, और उसके बाद में मैं लेकर आई हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी। इसमें मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी बैठ जाएगी, और ज़रूरी होगी तो मैं इस गमले में दोबारा से मिट्टी भरूँगी। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था ख़त्म। और उसके बाद में अब मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने कहा चलो जोत लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 12 बजे से पहले नहाया जाता है और फिर मेरी जोत लगती है। वैसे तो मेरा 12 साढ़े 12 1-2 बज जाता है मुझे नहाने में। बहुत कम, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मैं जल्दी नहा पाती हूँ। तो सिर्फ मैं जोत लगाती हूँ, धूप बत्ती वगैरह जब मैं सुबह सुबह में जल्दी नहा लूँ उस टाइम पर लगाती हूँ। तो जी नहाने धोने के बाद मैं आ गई सीधा रूम में। थोड़ा सा लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरा काम तो सारा ख़त्म हो ही चुका है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं फिर जाऊंगी थोड़ी सी मार्केट घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग क्या करूंगी वो आप में देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो शॉपिंग से रिलेटेड ही होने वाला। तो यहाँ पे मैंने लगाया पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है स्किन के लिए, क्योंकि स्किन इन दिनों में स्पेशल केयर मांगती है। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर, क्योंकि भैया ठंड लग रही थी बहुत तेज। तो मैं आई हूँ बाहर, यहाँ पे खड़े होकर हेयर ड्राई कर लूँगी। और हस्बैंड जी यहाँ पे बाथरूम में अपना मतलब क्या बोलते हैं, हाथ पैर धो रहे थे। वो हाथ पैर धोते धोते बोलते हैं मोटी सारे पानी से नहा ली, सारा पानी ख़त्म कर दी। मैंने बोला मैंने क्यों ख़त्म कर दिया, मैंने तो अपने नहाने के लिए अलग से पानी गर्म किया था, और लाइट नहीं आती है दिन में तो मैं क्या करूं। तो मतलब होता नहीं, एक नोक झोंक जो रहती है वो हर टाइम होती रहती है हमारी ज़्यादातर। तो जी चलिए आज की वीडियो का हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, विलेज लाइफ ब्लॉग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, चैनल को कर लिया करो सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। और सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं लगता है, ये किसी का पैसा नहीं लगता है, किसी का नेट नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता। सिर्फ आपके सब्सक्राइबर से सब्सक्राइब करने से हमारी एक उम्मीद बढ़ती है कि हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा। अप्रिशिएट जिसको बोलते हैं ना, वो होते हैं हम। और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता आपके सब्सक्रिप्शन से। तो चलिए मिलते हैं